Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Cambridge International Science College at Talagam. Welcome to all the student classroom training इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर डिलीवर किए गए हैं you would have prepared all the lecture whether they were delivered by me or sir Wajid. And I also hope that you are focusing both the portion whether it is related to text or grammar. So dear student, right now in this lecture we are going to learn about another preposition which is an important preposition in use. You have so many time related to this preposition. You have to focus on this preposition. So dear student, इससे पहले हमने 3 preposition को डिस्कस किया, उनके डिफरेंस को वर्सेस करके. बट राइट नाउ इन दिस lecture you are going to learn about a single preposition which is known as from, जिसका मतलब होता है से. इसको हम कितनी जगह पे कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि from का इस्तेमाल कहाँ कहाँ से होता है. ठीक है, ये जो आपका preposition का सिलसिला ये बहुत लंबा है और ये वक्फे वक्फे के साथ आपके साथ कंटिन्यू रहेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए from है नंबर 1 प्लेस. जब आप प्लेस की बात करते हैं और से का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो यू आर बाउंड टू यूज फ्रॉम. अब देखिए एग्जांपल लेते हैं. आई एम कमिंग. अब कहीं से कोई आ रहा है ना तो वो जगह है, वो क्या है? जगह. आई एम कमिंग फ्रॉम लाहौर, कि मैं लाहौर से आ रहा हूँ. आई एम कमिंग फ्रॉम लाहौर. अब यहाँ पे देखें जगह का जिक्र है ना, ये प्लेस है तो हमने क्या इस्तेमाल किया? फ्रॉम इस्तेमाल किया. इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं. ही विल कम फ्रॉम पार्क. पार्क क्या है? एक प्लेस है, यानी वो पार्क से आएगा. ही विल कम फ्रॉम अ पार्क. तो यहाँ पे देखिए आने का जिक्र था, कम कहीं से किसी जगह का जिक्र है तो वो वहाँ पे क्या लिखा गया है? हमने फ्रॉम लिखा है कि वो कहाँ से आएगा? वो पार्क से आएगा. एक और जुमला लेते हैं. दे विल जॉइन अस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिटी. अब सेंटर ऑफ द सिटी ये डियर स्टूडेंट एक प्लेस है. अब ये देखें ये फ्रॉम, वो हमें शहर के बिल्कुल दरमियान से क्या करेंगे? हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ मिल जाएंगे. तो देख सकते हैं कोई रैली जा रही है, कोई जुलूस जा रहा है तो आपको कोई कहता है कि मैं यार आपको ना बिल्कुल शहर के मिड से सेंटर से आपको ज्वाइन करूँगा. सो हियर यहाँ पे फिर प्लेस का जिक्र है तो हमने किसका इस्तेमाल किया? हमने फ्रॉम का इस्तेमाल किया. तो जब भी आप व्हेन you are talking about some place and you want to say कि वहाँ पे आप से का कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं तो वहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करोगे? फ्रॉम इस्तेमाल करोगे. तो पहली कैटेगरी क्या है? फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू प्लेस. सो टेक अ स्क्रीनशॉट. जी डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो एक इसका क्लियर हो गया. अब हम इस लेक्चर के अंदर जस्ट हम इंशाल्लाह बात वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रॉम. एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन एंड रिटन दैट देयर आर 3 ways to use from in a sentence. Place, and the second one is point of
टाइम। जब आप टाइम की बात करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप फ्रॉम का जिक्र करेंगे। मिसाल के तौर पे वो 5 से 10 बजे तक काम करता है, वो 10 से 9 तक काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ही वर्क्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला, ही वर्क्स फ्रॉम 5 to 10, इस तरह आप लिख सकते हैं 5 to 10। ही वर्क्स फ्रॉम 5 to 10, वो 5 से 10 तक क्या करता है, काम करता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जब पॉइंट ऑफ टाइम आया यू कैन यूज क्या कर सकते हैं, फ्रॉम। he decided to go there from 2 to 3, उसने 2 से 3 के दरमियान वहाँ जाने का क्या किया है, फैसला किया। ही डिसाइडेड टू गो देयर फ्रॉम। अब यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ टाइम है, ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो आपका क्या लगा, फ्रॉम लग गया। इट इज आल्सो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे भी क्या लग गया आपका, फ्रॉम। तो पहली बात हमने देखा कि प्लेस के लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन देयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू यूज फ्रॉम, तो वहाँ पे भी आप क्या है, फ्रॉम का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो अब हमारा जो थर्ड वन है मैं इसको रेस करने जा रहा हूँ। इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। जिसको हम तीसरा कहते हैं, थर्ड वन। एनी सोर्स, इफ यू आर गोइंग टू मेंशन समथिंग एंड यू आर गोइंग टू रेफर समथिंग, कुछ रेफर कर रहे हैं, कुछ सोर्स बता रहे हैं, तो यू आर बाउंड टू यूज। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बात आपसे सुनी है या मैंने उससे सुनी है, तो ये ऐसे बनेगा, आई हर्ड दिस न्यूज, यानी मैंने इस खबर को सुना है, फ्रॉम हिम। अब सोर्स क्या है हमारा, हिम है। तो अब देखिए खबर के सुनने का सोर्स क्या, हिम है, तो हमने क्या लगाया, फ्रॉम लगाया। आई हर्ड दिस न्यूज फ्रॉम हिम, ठीक है, टू हिम नहीं, ठीक है, फॉर हिम नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, आई हर्ड दिस न्यूज फ्रॉम हिम। तो यहाँ पे सोर्स क्या था, हिम था। सेम लाइक दैट, आई, इस तरह कर सकते हैं, ही wrote it from a book। बुक क्या है, सोर्स है, तो फिर हमने फ्रॉम लगाया। अब लिखने का सोर्स क्या है, बुक है, यानी सोर्स क्या था, कहाँ से लिखा गया, बुक के ज़रिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे भी हमने फ्रॉम का इस्तेमाल किया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, they have taken a pen from a shop। उन्होंने दुकान से एक पेन लिया ना, सोर्स क्या है, शॉप है, तो फिर हमने क्या लगा दिया, फ्रॉम। तो यहाँ पे तीनों सेंटेंसेस के अंदर देख लें, हिम सोर्स है, बुक सोर्स है और शॉप सोर्स है। हिम कैसे सोर्स है कि खबर किससे सुनी गई है, मैंने खबर किससे सुनी है, उससे। तो फिर खबर सुनने का सोर्स क्या है, हिम। यहाँ पे लिखने का सोर्स क्या है, बुक। यहाँ पे लेने का सोर्स क्या है, यहाँ पे शॉप। तो जब ये तीनों आए हैं तो हमने किस चीज़ का इस्तेमाल किया, फ्रॉम और फ्रॉम। तो इस तरह हमने आज के लेक्चर में इस बात को सीखा कि किस तरह हम फ्रॉम की प्रपोजिशन का 3 जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लेस के थ्रू, पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर एनी सोर्स, कोई भी आपका सोर्स होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लें।
जी डियर स्टूडेंट, आई होप यू वुड हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट। मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ कि हमने टॉपिक कहाँ से शुरू किया। ये आपका प्रेपोजिशन का टॉपिक है। यू हैव ऑलरेडी कवर्ड 3 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, आप पहले कर चुके हैं। इट वाज 4th वन, ये चौथी प्रेपोजिशन थी जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रॉम, और उर्दू में तर्जमा क्या है, से। सबसे पहले हम जो मेंशन कर चुके हैं वो है फ्रॉम एनी प्लेस। जब आप किसी जगह का जिक्र करते हैं, फ्रॉम प्लेस, कोई भी जगह है, कुछ जगह से आ रहा है, कुछ जगह पे जा रहा है, कुछ जगह से ज्वाइन कर रहा है, कुछ जगह से लेफ्ट कर रहा है, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, वहाँ पे आप फ्रॉम का इस्तेमाल करोगे। मैंने आपको एग्जांपल दी है, यानी ही विल जॉइन अस एट द फ्रॉम द मिड। अब देखिए ये एट भी यहाँ पे लग सकता है, मेरे मुंह से भी निकल गया, इन भी लग सकता है, नो। बट जब आप एक प्लेस का जिक्र कर रहे हैं तो आप एट नहीं लगाएंगे। तो ही विल जॉइन अस फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिटी या सेंटर ऑफ द सिटी, क्योंकि वो जगह है। ही इज़ कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड, ही इज़ कमिंग फ्रॉम, अब वो कहाँ से आ रहा है, इंग्लैंड से आ रहा है, तो हमने फ्रॉम लगा दिया। एंड द सेकेंड वन विच इज़ रिलेटेड टू फ्रॉम, पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी टाइम का जिक्र है। फॉर एग्जांपल एक बंदा सुबह 7 से 2 बजे तक किसी कॉलेज या स्कूल में रहता है, तो हम कह सकते हैं कि ही स्टेज एट कॉलेज फ्रॉम 7 AM to 2 PM। तो ये हमने क्या लगाया, बीच में फ्रॉम लगा दिया। आई वर्क फ्रॉम 5 to 10, यानी मैं 5 से 10 के दरमियान अगर काम करता हूँ तो मैंने क्या लगाया, फ्रॉम लगाया। यानी जब आप व्हेन यू आर गोइंग टू मेंशन सम पॉइंट ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू यूज़ फ्रॉम, जब आप पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन कर रहे हैं तो आपने फ्रॉम लगाना है। एंड द थर्ड वन इज़ फ्रॉम एनी सोर्स, कुछ भी आपने कहीं से लिया है, सुना है, देखा है, ठीक है, लिखा है, तो वो सोर्स क्या कहलाएगा, जहाँ से आपने कोई खबर ली है, जहाँ से कोई आपने मालूमात ली है, any type of information whatsoever you have gained from anywhere। तो सोर्स को जब आप बताएंगे you are going to use from। I wrote it from that book so and so, जो भी किताब है। I heard this news from that person, from this person, यानी उस बंदे से, from him, from me, from us, whatsoever you want to write, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सेम लाइक दैट, अब बुक का सोर्स आ गया, आपने कहीं से कुछ चीज़ खरीदी है, यानी आई परचेज्ड दिस शर्ट फ्रॉम अ शॉपिंग मॉल, अ शॉप, व्हाट्सएवर यू हैव डन, जहाँ से आप ले चुके हैं। तो 3 तरह से आपने पढ़ा फ्रॉम को, पहला प्लेस के थ्रू, दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम, एंड द थर्ड वन इज सोर्स। सो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपने अच्छी तरह से समझा होगा और यकीनन आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और यकीनन इसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज करोगे। अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है। ये जो डैम्स और कनाल्स हैं जहाँ पे लोग पिकनिक पॉइंट बना चुके हैं, तो कोशिश करें, वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं ये बात समझ नहीं पा रहा कि लोगों को हो क्या है कि नुकसान होने वाला है, फ्लड होने वाला है, डैम्स, रिवर्स, सारी चीज़ें भर चुकी हैं, जो आपके इर्द गिर्द पुल वगैरह मौजूद हैं, उनके ऊपर से पानी गुजरा है, बट पीपल, जो लोग हैं, दे आर एंजॉइंग, इन्होंने पिकनिक पॉइंट बना लिए। कोई भी नुकसान हो सकता है, अपने घर में रहें, ऐसी जगहों पे जाने से गुरेज करें। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। शुक्रिया।